अक्टूबर को दक्षिणी गाजा के शहर राफा में हमास चीफ याह्या सिनवार को इजरायली डिफेंस फोर्स ने चांस एनकाउंटर में मार डाला, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। एक टूटे फूटे कमरे में इतना बड़ा फोर्स चलाने वाला हमास चीफ अधमरी हालत में देखा गया। उसका चेहरा स्कार्फ से ढका हुआ था। जब इजरायली ड्रोन उसके करीब पहुंचा तो उसने छड़ी को फेंककर ड्रोन को गिराने की कोशिश की। अपनी अंतिम सांसों में भी लड़ता रहा हमास चीफ। ये सब इजराइल के ड्रोन में कैद हुआ, जो अब वायरल है। अब तक इजरायली सेना को नहीं पता था कि आखिर ये शख्स है कौन। दरअसल हमास चीफ की मौत एक चांस एनकाउंटर में हुई। 16 अक्टूबर को हर दिन की तरह दक्षिण गाजा के राफा शहर में अल सुल्तान इलाके में इजरायली सेना गश्त कर रही थी। इस दौरान इजरायली सेना ने देखा कि एक इमारत में नकाबपोश व्यक्ति अंदर जा रहे हैं, जिसके बाद सैनिकों ने अपने कमांडर को सूचना दी और उन्हें इमारत को घेरने और गोलियां चलाने के ऑर्डर मिले। कुछ देर बाद उन्होंने ड्रोन के जरिए देखा कि 3 लोग उस इमारत से दूसरी इमारत में जाने की कोशिश कर रहे थे। 2 व्यक्ति खुद को चादर से ढके हुए आगे चल रहे थे, जबकि तीसरा व्यक्ति पीछे था। इजरायली सेना ने फिर से उन तीनों पर गोलियां चलाई, जिससे वे अलग हो गए। 2 लोग एक इमारत में चले गए, वहीं तीसरा एक दूसरी इमारत में घुस गया। इजरायली सेना ने उसे घेर लिया। जैसे ही सैनिक इमारत के पास पहुंचे, उसने अंदर से ग्रेनेड फेंके, जिसके बाद सैनिक पीछे हट गए। उन्होंने इमारत के अंदर ड्रोन भेजा, जिससे पता लग सके कि अंदर आखिर है कौन। ड्रोन को इमारत के अंदर सोफे पर बैठा एक घायल व्यक्ति दिखा। स्कार्फ से उसका चेहरा ढका हुआ था। जब ड्रोन उसके करीब पहुंचा तो उसने छड़ी को फेंककर ड्रोन को गिराने की कोशिश की। इसके बाद इजरायली सेना ने टैंक से इमारत पर हमला किया और वे लौट गए। उन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने जिस शख्स को मारा है वह हमास चीफ याह्या सिनवार था। अगले दिन जब मलबे में लाशें देखी गईं तो उसकी शक्ल सिनवार से मिलती जुलती पाई गई। इजरायली सैनिकों को विश्वास नहीं हुआ कि जिस सिनवार को वो मारने के लिए ढूंढ रहे थे, इतनी प्लानिंग कर रहे थे, वे सिनवार को इतनी जल्दी और आसानी से पा लेंगे। इसे ही चांस एनकाउंटर कहा जाता है। सैनिकों ने शुरुआत में शव को हटाया नहीं। उन्हें इस बात का डर था कि वहां कोई स्फोट न हो जाए। 17 अक्टूबर देर रात को जानकारी मिली कि इमारत में पड़ा शख्स हमास का चीफ याह्या सिनवार ही है। इससे पहले जब भी सिनवार को देखा गया था, वह अपने साथ बंधकों को ढाल बनाकर चलता हुआ दिखा था, लेकिन इस बार उसके साथ कोई बंधक नहीं था। ऐसा माना जा रहा था कि वह चुपचाप किसी की नजर में न आए राफा से उत्तरी इलाके में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। जिस तरह से सिनवार को मारा गया उसे चांस एनकाउंटर कहा गया है। आपको बता दें कि इजरायली सैनिकों ने उसके शव को अपने कब्जे में लिया और उसके पास जो भी चीजें मिली उसकी तस्वीर जारी की। सोशल मीडिया पर याह्या सिनवार की डेड बॉडी की तस्वीरें घूम रही हैं। इस तस्वीर को देखकर समझ आ जाएगा कि कत्लेआम और बर्बरता का नतीजा क्या होता है। सिनवार ने इजरायली लोगों का कत्लेआम किया था। उसने लड़कियों का बलात्कार किया था और निर्दोषों की लाशें बिछाई थी, ऐसे आरोप इजराइल लगाता है। याह्या सिनवार जब मरा तब वह बुलेट प्रूफ जैकेट में था। याह्या सिनवार के पास से इजरायली सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट, बंदूक, पासपोर्ट और पैसे मिले हैं। साथ ही तस्वीर में देखा जा सकता है कि उसके पास से मेंटोस, मिंट, ऑर्बिट और इत्र समेत अन्य सामान भी मिले हैं। याह्या सिनवार ईयरफोन भी यूज करता था। अब सवाल ये उठ रहा है कि हमास का चीफ अगला कौन होगा। इजराइल ने कहा है कि वो युद्ध बंद कर देगा अगर हमास और हिजबुल्लाह सरेंडर कर दे, नहीं तो ये युद्ध खत्म नहीं होगा। देखना होगा इस युद्ध पर विराम लगता है या नहीं। हमास का लीडर आने वाले समय में क्या करता है, इस जानकारी पर फिलहाल इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।